हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 5वें अध्याय आत्मा के विज्ञान से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का आज के भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम 5वां अध्याय आत्मा के विज्ञान में पढ़ेंगे। क्या हम भगवान है या भगवान के हैं? भगवान के क्या अंश? इंग्लिश में ये पुस्तक इंग्लिश में लिखी गई, ये ट्रांसलेशन है जो हम पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा है आर वी गॉड्स और गॉड एपोस्ट्रोफी एस। मतलब गॉड्स, गॉड्स का मतलब होता है कि भगवान के या भगवान। हम भगवान है या भगवान के हैं? ठीक है। भगवान शब्द परिभाषा के अनुसार ही परम स्वतंत्र है तथा कभी पराधीन नहीं है। वह परम नियंता है। ईशोपनिषद में ईश शब्द पर परम पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करने के लिए किया गया है। ईश का अर्थ है नियंत्रक, कंट्रोलर। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियंत्रित ना हो? क्या कोई कह सकता है मैं नियंत्रित नहीं हूं? यानी कि मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आई एम नॉट कंट्रोल्ड। कोई ऐसा कह सकता है? हम सब कंट्रोल्ड है। हम में से कोई भी वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु नहीं चाहता। फिर भी यह हमेशा हमारे साथ होता आ रहा है और हमारा इस पर कुछ भी वश नहीं। कोई दुखी नहीं होना चाहता, परंतु दुख तो निरंतर हमारे जीवन में आते रहते हैं और हमारा इनकी रोक पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार हम प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा नियंत्रित है हम? प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा। जब गर्मी पड़ती है तो हमको गर्मी सहन करनी पड़ती है। सर्दी पड़ती है तो सर्दी सहन करनी पड़ती है। तो प्रकृति के कठोर नियम है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। हमारा नियंत्रण नहीं है कि हम बारिश को बंद कर दें। नहीं, हमारा नियंत्रण है कोई? या सर्दी को समाप्त कर लें? हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार हम प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं। मायावादी, ब्रह्मवादी दावा करते हैं मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो। परंतु जब उन्हें दांत में दर्द होता है तो यह दर्द उन्हें इतना नियंत्रण में रखता है कि वह इसके बारे में दर्द से कराहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वो बोल रहे दांत के दर्द को तो ठीक नहीं कर सकते, फिर बोलते हैं कि हाँ मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है। ये मायावादी फिलॉसफी है।
मायावादी फिलॉसफी क्या है? वो सोचते हैं कि जब तक हमको ये पता नहीं चल गया कि हम भगवान से एक हैं, तब तक हम बद्ध अवस्था में हैं। जब पता चल जाएगा तो हम और भगवान एक हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। ये मूर्खता भरा सिद्धांत है। आत्मा से परमात्मा के मिलन को इस प्रकार से बताते हैं, जैसे कि अ, एक दीपक की लौ है, उसको बड़ी लौ में मिला दिया जाए तो वो लौ एक हो जाती है। ऐसा नहीं है वास्तव में। आत्मा इंडिविजुअल है। आत्मा को कभी भी किसी के साथ मिला दिया जाए ऐसा नहीं होएगा, कभी वो पृथक रहेगी सदा। तो फिर भगवान के शरीर में अगर चले जाते जीवात्मा तो हाँ, तो भी पृथक रहता है। जब सारा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में, महाविष्णु के शरीर में चला जाता है तो क्या, सब पृथक पृथक रहते हैं। जैसे एक हरा तोता उड़ते हुए गया, हरे पेड़ पे बैठ गया, बहुत सारे पत्ते हरे रंग के। अब दूर से देखने पे सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत गहराई से नजदीक जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि उस तोते की अपनी पृथक सत्ता है, अलग है। वो एक नहीं हो गया। दूर से देखने पे क्या लगेगा, ये सब कुछ एक हो गया। हम्म, हाँ। ये कहाँ से आवाज आ रही है? अजय देव आप लोग की स्क्रीन से? शुड आई कंटिन्यू? ये साउंड कहाँ से आ रही थी? हम्म, सर जी मेरे फोन से आ रही थी। ठीक है। परंतु जब उन्हें दांत में दर्द होता है तो वह दर्द उन्हें इतना नियंत्रण में रखता है कि वह इसके बारे में दर्द से कराहने कराहने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यदि वे नियंत्रित है तो वे भगवान कैसे हो सकते हैं? क्या इसका कोई तुक है? भगवान कभी भी नियंत्रित नहीं होते। वह तो परम नियंता है। इसलिए यदि कोई नियंत्रित होता है, हमें तुरंत पता होना चाहिए कि वह भगवान नहीं है। If he is controlled by someone, something, then he is not Lord. वो भगवान नहीं है। भगवान कभी किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अब यह तो कहा नहीं जा सकता कि जीवात्माएं किसी भी सीमा तक नियंत्रक नहीं है। अब यह तो कहा नहीं जा सकता कि जीवात्माएं किसी भी सीमा तक नियंत्रक नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा उनकी पराशक्ति है। जीवात्माएं परा है क्योंकि वे चेतन है, जबकि भौतिक शक्ति अचेतन है। इसलिए जीवात्मा भौतिक शक्ति को किसी सीमा तक नियंत्रित कर सकती है। उदाहरण स्वरूप एक वैज्ञानिक एक जहाज को बनाकर उसे आसमान की ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं, किंतु जब ईंधन खत्म हो जाता है तो जहाज को नीचे आना ही पड़ेगा। इस प्रकार जीवात्माओं को पदार्थ को नियंत्रित करने की सीमित स्वतंत्रता है, किंतु जहां उन्होंने पदार्थ को अपने निज भोग के लिए नियंत्रित करना चाहा, वहां भौतिक प्रकृति उन पर हावी हो जाती है और उन्हें क्षति पहुंचाती है। तो जीवात्माएं भी
कुछ नियंत्रक तो है, लेकिन परम नियंत्रक नहीं है। जीवात्मा चेतन है, भौतिक शक्ति अचेतन है। इसलिए जीवात्मा भौतिक शक्ति को कुछ सीमा तक, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंट्रोल कर सकती है? जैसे कि मान लो मनुष्य उड़ नहीं सकता, लेकिन जहाज को बना सकता है जो उड़ जाए, जो हवा में उड़ सके, लेकिन उस पे भी उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। और जब जब भी हम भौतिक प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए नियंत्रित करना चाहते हैं, तो भौतिक प्रकृति हम पर हावी हो जाती है और हमें क्षति पहुंचाती है। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है कोई? whenever we want to exploit material energy, whenever we manipulate matter for our selfish enjoyment, अगर हम मटेरियल एनर्जी को, भौतिक शक्ति को अपने एंजॉयमेंट के लिए मैनिपुलेट करना चाहें, एक्सप्लॉइट करना चाहें, तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमको दुख भोगने के लिए बाध्य करती है। कोई एग्जांपल दीजिए इसका, कोई एग्जांपल है? क्या समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड। ऐसा है क्या? बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल की कमी नहीं है। जैसे कि यदि हम ज्यादा पैदावार करना चाहें, ज्यादा जल्दी, और उसके लिए कीटनाशक या कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज करें, तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को कि उससे और ज्यादा प्रोड्यूस हो, और ज्यादा, ताकि और धन आए। तो जो भी वो खाएंगे उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। कई लोग इस प्रकार से कुछ कुछ तरीका अपनाते हैं ताकि फल जल्दी पक जाए, या फिर कच्चे ही उनको तोड़ लेंगे, क्योंकि वो वेट नहीं करना चाहते कि धन जल्दी आए। तो उसको तोड़ के फिर केमिकल में रख के पकाएंगे, तो उसको खा के सेहत खराब होगी। ऐसी जो भी संसार का, प्रकृति का नियम है, उसको तोड़ के अपने लाभ के लिए कुछ करना चाहता है, उसके बाद वो हानि उठाता है। ये कोई एग्जाम्पल बताना है आपको सोच के? ये नहीं आप सोच पा रहे? बताइए, दिमाग लगाइए और सोच के बताइए। कोई संसार में हम भौतिक प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद उसका नुकसान उठाना पड़ता है। खुशी गुप्ता माता जी, बताइए। यस माता जी, नाउ यू कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, चाइना में जो जिससे कोरोना वायरस फैला था, उसको खाने के लिए ही, मतलब जो वो करा था, अपने स्वार्थ के लिए ही उस एनिमल को खाया था, बैट को, या मतलब क्या कहते हैं उसे, चमगादड़ को। तो फिर उन्होंने उसकी हानि भी पूरे विश्व में उठानी पड़ रही है। ठीक है। हरे अभी कृष्ण। पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाया कि ये बैट से निकला, पर ऐसा कुछ खबर मिली है। पर जो भी खबर मिली, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने जैविक हथियार तैयार किया। जैविक मतलब दुश्मनों की टेरिटरी में जाके कुछ वायरस फेंक देंगे, और उसके बाद वो सैनिक वही वायरस के फैलने से मर जाएंगे। लेकिन अब उनको होश आ गई कि इससे कंट्रोल नहीं रहेगा और पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। ये इस प्रकार से उनका एक ये रॉन्ग एडवेंचर हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ब्रजेश लता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मतलब एग्जाम्पल के लिए तो ये आ रहा है मेरे दिमाग में तो, और गलती हो तो क्षमा करना। जैसे कि कहीं ने सोचा कि मैं अपने बेटे भरत को राज दे दूंगी, और उसके अच्छा सोचा, मतलब अपने में होशियार बनी थी, और उसने भरत के लिए बहुत मतलब हानि पहुंचा दी, उनको बहुत मतलब। ये एग्जाम्पल फिट इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, प्रकृति का शोषण करने की कोशिश की, और फिर उनको नुकसान उठाना। म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आजकल जो अधिक मात्रा में वृक्ष काटे जा रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन में बड़ा ही प्रॉब्लम है, माने बारिश ये सब समय पर नहीं होती है। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सही है, बिल्कुल सही है, धन्यवाद। गोकुल गीता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात, एक और उदाहरण याद आया प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे जितना केमिकल लगा रहे हैं फसलों में, तो बीमारी भी हमारे लिए ही तो पैदा हो रही है। प्रकृति, हाँ, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं ताकि ज्यादा जी धन प्रभु मिले, जी। तो हम परेशान होगा। सही है। हाँ, गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी कुछ ऐसी आंसर था कलावती माता जी के से प्रभु जी, कि पेड़ को काट रहे प्रभु जी अपने स्वार्थ के लिए, कि बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, तो उससे प्रभु जी जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। कभी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश तो हो ही नहीं रहा है, और प्रभु जी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यही बोलना था। गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गीतिका माता जी ने हाथ उठाया था, अभी नीचे कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, एक तो यही था कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और एक था प्रभु जी की जो फ्रिज हम यूज करते हैं उससे गैस रिलीज होती है, CFC गैस, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और उससे अल्ट्रा वायलेट रेज आके नुकसान पहुंचा रही है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। तो जहां जहां भी प्रकृति का शोषण किया जाएगा अपने स्वार्थ के लिए, अपने निज भोग के लिए, तो कठोर प्रकृति के कठोर नियम उन पर हावी हो जाएंगे, उन्हें क्षति पहुंचाएंगे। इस प्रकार से परा आध्यात्मिक शक्ति अपरा भौतिक शक्ति पर कुछ नियंत्रण रख सकती है, लेकिन हम भूल गए हैं, यद्यपि हम पदार्थ से उच्च जरूर है लेकिन भगवान के अधीन है, और यह वरिष्ठता इंद्र तृप्ति हेतु पदार्थ के दुरुपयोग के लिए की जा रही है। हमारी वेदनाओं का यही कारण है। अब इसमें एक कविता लिखी गई है और उसमें शब्द लिखे गए हैं, ये जो ब्रैकेट में शब्द है। निम्नलिखित कविता को पढ़िए और कविता को पूरा करने हेतु नीचे दिए गए शब्दों को उचित रिक्त स्थान में भरिए। अब 2 कॉलमों, एक कृष्ण भगवान और दूसरा जीवात्मा आत्मा के लिए एक सारिणी बनाइए और दोनों में असमानताओं की सूची बनाइए। अपने दोनों उत्तर भगवत गीता प्रबोधनी भाग 1 प्रश्नावली के उत्तरों के साथ भेजिए। अपनी शीट के ऊपर अपने नाम के साथ अध्याय संख्या 8 आत्मा का विज्ञान व्यक्तिगत कार्य कविता लिखना न भूलिए। अपने द्वारा रिक्त स्थानों की भरने हेतु नीचे दिए गए 1 से 14 शब्दों का क्रम लिखिए। भगवान व आत्मा में असमानताओं की सारणी बनाइए। अब एक कविता लिखी है, हम नन्हे से जीव नहीं कोई परमेश्वर, लघु अंश डैश के सेवक। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ऊपर से? ऐसे ऐसे करके ये 1 2 3 करके 14 शब्द यहाँ पे दिए गए। कल आपको बताना है इसको भर के, ठीक है? ये सब लोगों के, मैं डाउनलोड किया है इसको, PDF को नहीं किया है? आप अपने फोन में, प्रभु जी ने अपलोड किया है ना ये
चैप्टर आत्मा का विज्ञान। किसमें? टेलीग्राम में किया है प्रभु जी? कहाँ पे किया है? अचिंत्य गौर प्रभु, अचिंत्य गौर प्रभु, ये चैप्टर आत्मा का विज्ञान कहाँ पे अपलोड किया है? किसी को मालूम है ये कहाँ अपलोड हुआ है? टेलीग्राम में हरे अपलोड? कृष्ण प्रभु जी धर्मधाम, यस प्रभु जी टेलीग्राम पे करा है। ठीक है, तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आप सब लोग हैं ना, तो वहां से इसको खोलिए, पेज संख्या 58 शायद, और इसको यहाँ पे ये कंप्लीट कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कीजिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है? हम इसको यहीं पे विराम देंगे। कल हम एक और कथा सुनेंगे। इसके आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, पराशक्ति और अपराशक्ति बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या अभी होगा टाइम वो क्लियर? जी जी जी। परा मतलब स्पिरिचुअल, अपरा मतलब मटेरियल। जो आत्मा है ये पराशक्ति है, परमात्मा है ये भी पराशक्ति है, और जो भौतिक जगत है, बहिरंगा शक्ति है, ये अपरा है। तो पराशक्ति हमेशा अपराशक्ति से श्रेष्ठ है। तो है तो ये आत्मा श्रेष्ठ, लेकिन फिर भी अपराशक्ति के कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि अपराशक्ति इज कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, पराशक्ति इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। तो इसलिए अपराशक्ति होने के बावजूद भी ये इतनी पावरफुल होती है कि पराशक्ति को भी कंट्रोल कर लेती है, लेकिन पराशक्ति मतलब भगवान को कंट्रोल नहीं, जीवात्मा को। क्लियर हो गया अभी माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी, इंफीरियर मटेरियल एनर्जी। सुपीरियर para, inferior apara. Superior is spiritual energy, inferior is material energy. para apara clear हो गया ना मतलब? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो ठीक है, इसको हम यहीं पे अभी विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी सब लोग श्रीमद् भागवतम निकाल लीजिए प्लीज। श्रीमद् भागवतम, स्टूडेंट्स भागवतम निकाल लीजिए।